जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट। भंते जी, ग्वालियर खंडपीठ है जो हाई कोर्ट की मध्य प्रदेश में, वहाँ के एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा। वो कह रहे हैं कि जो संविधान है बाबा साहब नहीं लिखे हैं, उसको लिखे थे BN राव। ये जो पूरा एजेंडा चला रहे हैं दलितों को लेकर, बाबा साहब को लेकर, संविधान को लेकर, पूरे मामले को सर आप किस तरह से देखते हैं? भारत की धरती पर दलित उत्पीड़न को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है, वो ऐसा लगता है कि कुछ चंद लोग इस समाज को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं या इसको जबी दोज करना चाहते हैं। जैसे CGI पर जूता फेंकना, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, या हम जाटव समाज का बहिष्कार कर देंगे, जैसे अनिल मिश्रा का कहना है। जिस समय अंग्रेजों का शासन था यहाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने एक चुल्लू पर पानी लिया था बाढ़ के तालाब पे से, बहुत हंगामा हुआ, पथराव वगैरह हुआ था। उस समय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी गए थे, जिन्ना गया था, स्वामी अछूतानंद के पहल पर डॉक्टर अंबेडकर भी गए थे। गांधी ने कहा मैं हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, जिन्ना ने कहा मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा न मैं हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, न मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, मैं एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ जो वर्तमान समय में भारत की धरती पर इस तरह से जी रहा है कि जिस तालाब में जानवर नहाते हैं, पानी पीते हैं, उसमें भी हाथ डालना, नहाना या उसका पानी पीना दंडनीय नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। उनकी छाया तक से नफरत की जाती है। पूरे विश्व में एक भूचाल आ गया। अंग्रेज़ों ने साइमन कमीशन भेजा कि इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों ने दलितों को मेहमान बनाकर, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनाकर, पलंगों पर बैठाल करके ये दिखाने
की कोशिश की कि हमारे यहाँ कोई भी जात पात नहीं है। अंग्रेज ये जानते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर इज़ द हाईएस्ट एजुकेटेड पर्सन इन इंडिया। दूसरा, वो ये भी जानते थे कि कहाँ से निकल कर के डॉक्टर अम्बेडकर आया है, किन किन परिस्थितियों से वो गुजरा है। तो जिस ढंग से वो संविधान की रचना कर सकता है, हमें लगता है कि देश में कोई नहीं है। लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि राव ने जो संविधान लिखा, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, संविधान प्रारूप सभा जो थी, समिति जो थी, उसमें कितने मेंबर थे, उन मेंबरों के नाम क्या थे, उन मेंबरों की उसमें भूमिका क्या थी, उन्होंने क्या क्या उसमें भूमिका निभाई, फिर वो डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर क्यों आया। डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे, जब पार्लियामेंट के अंदर एक एक लॉ के ऊपर, एक एक धारा के ऊपर डिबेट होती थी, तो जितने भी वहाँ बैठते थे, मैं ये शब्द नहीं कहना चाहता लेकिन इससे अच्छा शब्द मेरे पास नहीं है, वो सारे के सारे हिजड़े थे क्या, सारे के सारे अनभिज्ञ थे क्या, सारे के सारे मूर्ख थे क्या वो वेल एजुकेटेड नहीं थे, क्या वो डॉक्टर अम्बेडकर को प्रश्नों से घेर नहीं सकते थे, क्या उनके उत्तर की आलोचना नहीं कर सकते थे, क्या उनको वो चुप नहीं कर सकते थे, क्या उनके बोलती बंद नहीं कर सकते थे। मैं समझता हूँ उस समय भारत की धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भारतीय संविधान की रचना करता। नेहरू ये जानते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या है। गांधी विरोधी जरूर थे, लेकिन वो ये जानते थे कि अम्बेडकर मेरे से भी ज़्यादा शिक्षा में महान है, इसलिए कहीं कहीं वो डॉक्टर अम्बेडकर की बातों के सामने झुक जाते थे। जहाँ तक अनिल मिश्रा का प्रश्न है, मैं ये कहूँगा कि जितना भी भारत की धरती पर ब्राह्मण है, जो अपने को कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, सारा संसार का जन्म लेने का रास्ता एक है, एक रास्ते से पैदा होते हैं, 9 मास के बाद अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। कोई भी दुनिया की स्त्री हो, कोई भी दुनिया का पुरुष हो, किसी भी देश का हो, मुझे सिर्फ एक बात बताए, पूरा विश्व का मानव बताए, अनिल मिश्रा बताए, उसका बाप बताए, बाप के खानदान वाले बताए मुझे कि संसार में पुरुष का, नारी का जन्म लेने का रास्ता एक है। सभी उस योनि से जन्म लेती है जो माँ 9 मास गर्भ धारण करती है, उसके बाद वो जन्म लेते हैं, एक ही रास्ते से आते हैं। जब एक रास्ते से आते हैं तो उस रास्ते से आने वाले बच्चों को एक पालने में डाल दिया जाए। अनिल मिश्रा, उसके खानदान के लोग, उसके समाज के लोग, विशेषकर ग्वालियर के लोग, उसके रहनुमा, उसके हमदर्द, उसके अनुयायी ये बताएंगे इनमें कौन सा बच्चा चमार का है, कौन सा बच्चा छत्री का है, कौन सा बच्चा ब्राह्मण का है, कौन सा बच्चा बनिया का है। ये नहीं बता सकते तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें संस्कृति का, उन्हें प्रकृति का, उन्हें जो है भारत की उस यानी परिस्थिति का कहना चाहिए, उस सृष्टि की रचना का उनको ज्ञान नहीं है। एक बात राम भद्राचार्य कहता है कि मैंने गवाही दी, तब सुप्रीम कोर्ट ने मेरी गवाही के आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला किया। दूसरी तरफ एक जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, अरे उसको क्या ज्ञान है, वो अंधा है ना, वो कहता है कि मेरी वजह से वो जो है उसका हुआ। ऐसा नहीं है, उसको इतना ज्ञान है, कैसे उसको ज्ञान हो जाएगा, कितनी पुस्तकें उसने पढ़ी है। शंकराचार्य की आलोचना कर रहा है, ठीक है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ, उनके सपने में राम आते थे, ऐसा कहते हैं राम भद्राचार्य। वो तो ये भी कह सकते हैं कि 13 करोड़ देवता मेरे सपनों में आते हैं और वही सब मुझे रास्ता बताते हैं। मैं ये कहता हूँ, भारत की धरती का कोई भी ब्राह्मण, कोई भी मनीषी, कोई भी शुभचिंतक, कोई भी इतिहासकार ये बता सकता है किस देवता का जन्म कहाँ हुआ, उसके बाप का नाम क्या है और कौन से सन में पैदा हुआ, कौन सी तिथि में पैदा हुआ, बता सकता है क्या। पुजारियों से जो गणेश जी की पूजा करते हैं या दुर्गा की पूजा करते हैं, या वो जो है कहना चाहिए कि छठ पूजा करते हैं, उन सबसे एक प्रश्न है मेरा, 9 दिन तक दुर्गा की पूजा करना, 50,000 रुपया खर्च करना,
घर में सुबह शाम आरती उतारना, 9 दिन के बाद उसी दुर्गा को ले जा करके पानी में जाके फेंक देना, मुझे ये बताओ जी कौन सी पूजा है ये? 9 दिन पूजा करना और ले जाके उसको पानी में फेंक देना, ये कौन सी पूजा है? गणेश जी की पूजा करना और उन्हें चतुर्दशी के दिन के बाद समुद्र में जाके बम्बई वाले फेंकते हैं, या जहाँ जहाँ पानी है वहाँ जाके फेंक देते हैं। यानी पूजा करना और उसी देवता को पानी में जाके फेंक देना। लेकिन अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि हम डॉक्टर अंबेडकर का अस्तित्व खत्म करने आए हैं, वो अभियान चला रहे हैं सर। कह रहे हैं SC एक्ट भी खत्म करेंगे हम। देखो, एक बात मैं बोल रहा हूँ, अभी ज्यों ज्यों डॉक्टर अंबेडकर की जानकारी लोगों को हो रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ, जो जुड़े हुए हैं उनको या नहीं जुड़े हुए हैं उनको, किसी वक्त जब शेड्यूल कास्ट के लोग अंबेडकर जयंती मनाते थे तो अदर कम्युनिटी के लोग उस मंच पर आने से कतराते थे। ये कहते थे वहाँ जाएंगे तो हमारा अस्तित्व छोटा हो जाएगा। लेकिन आज भारत की धरती पर ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर के गीत नहीं गाती है। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानता है। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। रामभद्राचार्य आँख का अंधा, अकल का अंधा, दिमाग का अंधा, वो अंधा, उसका बाप अंधा, वो बोलता है ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा है। इस तरह के यानी मनीषियों को, इस तरह से हथकड़ू सन्यासियों को, इस तरह के साधु सन्यासियों को मैं किसी कीमत पर नहीं मानता, और जो मानते हैं वो माने मेरा कोई ऐतराज नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर विश्वव्यापी है, वो बुद्धिमत्ता का महानतम पुरुषोत्तम है, उससे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड भारत की धरती पर नहीं है। वो सोशलिस्ट भी है, वो पॉलिटिक्स भी है, वो रिलीजियस भी है, वो हर क्षेत्र में पारंगत है, इसीलिए विश्व जो है उसकी पूजा करता है। लेकिन इनके पूर्वज सर बाबा साहब के खिलाफ जो है पुतले जलाए, संविधान की कॉपी जलाए, हिंदू कोड बिल की कॉपी जलाए, वो दुनिया से चले गए, कोई उनको याद नहीं करता। लेकिन बाबा साहब को पूरी दुनिया याद करती है। कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। तो ये कौन लोग हैं जो बाबा साहब को इतना हल्का आंक रहे हैं? मैं देखो एक बात बताता हूँ आपको, CGI पे जूता फेंका। शेड्यूल कास्ट के ही लोग कुछ कह रहे हैं कि जो CGI अपने ऊपर जूता फेंकने वाले के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, वो समाज को क्या देगा। वो लोग बोल रहे हैं जो जिनको ज्ञान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से लेकर के उनकी जवानी की जिंदगी तक इस धरती पर ब्राह्मणों ने कितना उत्पीड़ित किया, कितना जलील किया, कितना परेशान किया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा, प्रत्येक जाति को समानता का हक दिया। उनके मन में कहीं द्वेष था, कहीं विषमता थी? इससे ज़्यादा महान कौन आदमी हो सकता है? अगर ये ब्राह्मण मनुस्मृति की बात करते हैं कि मनुस्मृति को लाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ जितने भी ब्राह्मण नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से रिजाइन करो, ज्योतिषी ले लो पत्थरा और गली गली कूचे कूचे में जाओ, लोगों की राशि फल देखो। जो संविधान लिख दिया, क्या उनमें मिटाने की हिम्मत है? मैं एक उदाहरण दूंगा, लोगों को बहुत ज़रूरी है इस समय मुझे बताना। नरेंद्र मोदी जब जीत करके आए थे और पार्लियामेंट में जब उन्होंने प्रवेश किया था, तो उन्होंने पार्लियामेंट की सीढ़ियों को माथा लगा करके चूमा था। मैं डायरी लिखता हूँ डेली, मैंने उसमें लिखा था उनका पार्लियामेंट की सीढ़ियों को चूमने के 2 मकसद थे। एक तो ये था कि बरसों हम विरोध पक्ष में रहे, शासन पक्ष में नहीं आ सके, अब मौका मिला है पार्लियामेंट, तेरी सीढ़ियों पर हम चढ़ रहे हैं, इसलिए अहोभाग्य हमारा कि आज हम जीत करके यानी पूर्ण बहुमत के साथ पार्लियामेंट में बैठेंगे। लेकिन दूसरा मकसद था, जो मेरा सोच है, कि इतने दिन तक हम विरोध पक्ष में रहे हैं और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया है, इस भारत की धरती पर पूर्ण सत्ता पाने के बाद हम चुन चुन के बदला लेंगे। और वही कारण है कि आए दिन जुल्म और अत्याचार हो रहा है, हर आदमी परेशान है, महिलाओं की सरेआम बेइज्जती हो रही है, उनको नंगा सड़कों पर खींचा जा रहा है, लेकिन एक भी नेता
उनके पक्ष में नहीं बोल रहा है। वो प्रधानमंत्री विदेशों में पल पल में जहाज से यात्रा करने जा रहा है, लेकिन जहाँ लोग मर रहे हैं, जहाँ लोग बीमारी में मर रहे हैं, उन्हें देखने की उनके पास फुर्सत नहीं है। ये जो SC/ST के सांसद विधायक हैं जो बाबा साहब के अक्षर से चुने जाते हैं, बाबा साहब ने उनको मौका दिया था कि आप बात करना अपने समाज की, अपनी जनता की, वो कहीं नजर नहीं आते हैं जब जब उत्पीड़न होता है। क्या धोखा दे रहे हैं बाबा साहब को? देखो सुनो, बाबा साहब ने कहा सामाजिक शक्ति के बगैर राजनीतिक शक्ति का कोई महत्व नहीं है। जिस पार्टी के भी लोग ख्वाब देख रहे हैं कि हमारा कर्णधार प्रधानमंत्री बनेगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चूँकि मिर्ची लगी जाएगी उनको मेरी बातों से, जो है ठीक है, लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर पर उनका वजूद है? नंबर एक, जो 18% रिजर्वेशन के आधार पर चुन के आते हैं, क्या उन्होंने कभी भी इस तरह के हादसाओं पर, इस तरह की घटनाओं पर सामूहिक रिजाइन दिया? राष्ट्रपति हों जिनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, क्या कभी उन्होंने प्रायश्चित किया कि संविधान नहीं होता तो क्या हम यहाँ आज होते? मनुस्मृति जो महिलाओं को चूल्हे चौके तक सीमित करती है, जबरन सती कराती है, क्या वो चाहते हैं कि नारी को स्वतंत्रता मिले? मेरा कहना ये है, जब तक शेड्यूल कास्ट के किसी भी लीडर की राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक शक्ति की पकड़ नहीं होगी, वो लोग जब तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास की बात नहीं करेंगे, वो लोग किसी भी पार्टी के हों जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, वो कभी भी भारत के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा पार्लियामेंट में डिबेट इस बात की होनी चाहिए कि जो जिस क्षेत्र से MP चुन के आया है उसके क्षेत्र की पोजीशन क्या है, वहाँ किस किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, जो मंत्रिमंडल है वो उस पर क्या यानी निर्णय लेगा, प्रधानमंत्री किस दिशा में उसके ऊपर निर्णय लेगा, तो समाज का विकास होगा। केवल अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ने वाले राजनीतिक पार्टियों के चमचे बने हैं, गुलाम बने हैं, उनका स्वयं का राष्ट्रीय स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं है। बेशक वो ख्वाब देख रहे हों प्रधानमंत्री बनने का या राष्ट्रपति बनने का, उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लोगों से जुड़ना पड़ेगा, उनकी एक सामाजिक शक्ति बनानी पड़ेगी, और जब तक सामाजिक शक्ति उनके पास नहीं होगी वो कभी कामयाब नहीं होंगे।